हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फातिमा नूर और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एन एक्सीलेंट फादर का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने पढ़ा है जो वीडियो 16 मिनट्स की थी। तो आज हम एन एक्सीलेंट फादर का क्लास 10th का चैप्टर नंबर लेसन नंबर सेकंड है इंग्लिश का। तो आज हम वही पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है। माई डियर यू फ्लर्टर मी, माई डियर यू फ्लर्टर मी। फ्लर्टर मीन्स प्रेज, ठीक है, चापलूसी। My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bangley when he comes into the neighborhood. ये जो मिसेस बेनेट है ये अपने हस्बैंड से कहती है कि यू फ्लर्टर मी, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, सचमुच मुझे मेरे हिस्से की खूबसूरती मिली है। आई सर्टनली, मुझे सचमुच मेरे हिस्से की ब्यूटी मिली है। बट माई डियर, लेकिन मेरे डियर, मेरे प्यारे, यू मस्ट इंडीड गो, लेकिन तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए और मिस्टर बेंगले से मिल के आना चाहिए। जब वो व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड, जब वो हमारे पड़ोस में आएंगे, है ना। वो मिस्टर बेंगले जो है वो इनके पड़ोस में रहने आ रहे हैं। तो ये चाहती है, मिसेस बेंगले चाहती है कि उसकी शादी, मिस्टर बेंगले की शादी उसकी किसी भी बेटी के साथ हो जाए, जिससे भी वो पसंद करे एक बेटी से हो जाए। ठीक है, अभी अपने हस्बैंड से ये कह रही है कि तुम उससे मिलने जाओ, मिलने जाओ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। I dare say Mr. Bangley will be very glad to see you, and I will send a few liners by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. अभी अपनी वाइफ से कह रहे हैं आई डेयर से मस्ट बेंगले, मिस्टर बेंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिस्टर बेंगले हैं वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे, और मैं तुम्हारे हाथ में, और एंड आई विल सेंड ए फ्यू लाइन्स बाय यू टू, और मैं तुम्हारे हाथ में कुछ लाइनें लिख के भेजता हूँ उसे ये यकीन दिलाने के लिए। क्यों? टू एश्योर हिम, उसे ये यकीन दिलाने के लिए ऑफ माई हर्टी कंसेंट टू मैरिंग विच एवर ही चूजेस ऑफ द गर्ल, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो चार या मेरी बेटियों में से किसी को भी पसंद करे, मैं उसकी शादी उसके साथ करवा दूंगा। You take delight in vexing, annoying me. You take delight in vexing, annoying me. You have no compassion, pity on my poor nerves. तुम मुझे छेड़ने में, मतलब तुम्हें मुझे छेड़ने में डिलाइट मीन्स खुशी, वैक्सिंग, एनोइंग, छेड़ना। यू टेक डिलाइट, तुम्हें मुझे छेड़ने में मज़ा आ रहा है। यू हैव नो कंपैशन, पिटी ऑन माई पुअर नर्वस, तुम्हें मेरे जज्बात पर कोई रहम नहीं आता। यू मिस्टेक मी माई डियर, आई हैव ए हाई रेस्पेक्ट फॉर योर नर्वस। अब मिस्टर बेंगले कह रहे, मिस्टर बेनेट कह रहे, यू मिस्टेक मी माई डियर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई हैव ए हाई रेस्पेक्ट फॉर योर नर्वस, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करता हूँ। वो दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। आह, यू डू नॉट नो व्हाट आई सफ़र, आह, तुम्हें नहीं पता कि मुझे किस चीज़ की फिक्र है। But I hope you will get over, control it, and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighbor. But I hope you will get over, control it, and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighborhood. लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी और अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई नौजवान, live to see many young men of 4,000 a year come into the neighborhood, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ऐसे नौजवानों को अपने पड़ोस में देखोगी। कैसे नौजवानों को देखोगी?
जो साल में 4,000 तक कमा लेते हैं, ठीक है। 4,000 a year come into the neighborhood, जो साल में 4,000 तक कमा लेते हैं। It will be no use if 20 such should come since you will not visit them. इसका मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे 20 नौजवान भी आ जाए लेकिन तुम इनमें से किसी को भी नहीं मिलोगे, ठीक है। यू विल नॉट विजिट देम, तुम इनमें से किसी को भी नहीं मिलोगे। मिस्टर बेनेट वॉज among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last, always assuring his wife that he should not go. मिस्टर बेंगले जो है ना, वो उन लोगों में से सबसे पहला था जो मिस्टर बेंगले से मिलने गए। He had always intended to visit him. उसका इरादा हमेशा से ही उससे मिलने का था। Though to the last, always assuring his wife that he should not go. चाहे वो आखिर तक अपनी बीवी को यकीन दिलाता रहा था कि वो मिलने नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वही मिलने गए मिस्टर बेंगले से। फिर भी वो अपनी बीवी को ऐसे यकीन दिलाता रहा कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. It was disclosed in the following manners. Till the evening, उसी शाम क्या हुआ कि जो मिस्टर बेनेट थे वो मिस्टर बेंगले से मिलने गए थे। उस शाम जब वो उससे मिल के भी आ चुके थे ना, लेकिन उसकी जो वाइफ थी, इट वॉज डिस्क्लोज, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, उसको कोई भी भनक भी नहीं लगने दी कि मैं उससे मिल के आ गया हूँ। इट वॉज डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब देखते हैं ये डिस्क्लोज कैसे हुआ। अब आगे देखते हैं कि जो मिस्टर बेनेट है, अगर वो मिस्टर बेंगले से मिल के आए हैं तो फिर उसकी वाइफ को कैसे पता चला कि वो मिल के आए हैं या नहीं आए हैं। Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with, "I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. We are not to know what Mr. Bingley likes," said her mother, "since we are not to visit." Observing his second daughter, जब वो अपनी दूसरी डॉटर की तरह देखकर ये बोल रहे थे मिस्टर बेनेट कि I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. जब उसने देखा कि उसकी जो सेकंड डॉटर है लीजी, वो एक हेट को ठीक कर रही थी, बना रही थी, ठीक कर रही थी, तो उसकी तरफ उसने अचानक से उसकी तरफ देखा और बोला, आई होप मिस्टर बेंगले विल लाइक इट। मुझे उम्मीद है जो मिस्टर बेंगले हैं वो इसको पसंद करेंगे, लीजी। वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बेंगले लाइक अस। अब इसकी वाइफ कह रही है, वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बेंगले लाइक अस। हमें ये बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर बेंगले की क्या पसंद है या क्या नापसंद है। सिंस वी आर नॉट टू विजिट, यानी कि क्योंकि हम इससे मिलने ही नहीं जाएंगे, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हाँ, इसका जो थर्ड पार्ट है वो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। अगर आप सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, तो आप एक काम कर दीजिए, कमेंट्स में लिखा कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो चाहिए और कैसी वीडियो चाहिए। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।